वेलकम टू माय चैनल। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7th का एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को हम रीड करते हैं। आइडेंटिफाई टर्म्स विद कंटेंट्स एक्स एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यानी आपसे ये पूछा गया है कि जो भी आपका टर्म्स है जो एक्स के साथ मिला हुआ है, ओके, उसका आपको कोफिशिएंट बताना है। तो सबसे पहले हम एक्सप्रेशन को देख लेते हैं। एक्सप्रेशन हमारा क्या है? ए पार्ट का एक्सप्रेशन ये है हमारा y का स्क्वायर x प्लस वाई। अब आप देखिए जो टर्म्स जो पूछा गया है, यानी आपको ये पूछा गया है कि जो x के साथ में जो टर्म्स बना हुआ है उसका आपको कोफिशिएंट बताना है। यानी y के इस वाले y के साथ में तो x है, बट इस वाले y के साथ में x नहीं है, तो इस वाले y को हम नहीं लेंगे। ओके, यहाँ लिख देंगे हम टर्म्स विद x। टर्म्स विद x, टर्म्स विद x में क्या आएगा हमारा वाई स्क्वायर एक्स, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या आ जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या आएगा इसके साथ में ही आपका वाई स्क्वायर। ओके, यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने हेडिंग डाल दिया है, इसके नीचे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मैं स्टार्ट करूँगी। बी पार्ट हम करते हैं इसका। बी पार्ट है आपका 13 वाई स्क्वायर माइनस 8 वाई एक्स। अब आप मुझे बताएंगे कि इसमें एक्स वाला कौन सा टर्म है, 13 वाई स्क्वायर है या 8 वाई एक्स है? गुड, यानी 8 वाई एक्स वाला है, लेकिन आपको इसमें साइन भी लगाना है, माइनस का है तो इसमें माइनस लिखना ज़रूरी है। माइनस 8 वाई एक्स, ये तो हो गया हमारा टर्म। कोफिशिएंट में हम क्या लिखेंगे? माइनस 8 वाई। ओके, सॉरी, यहाँ पे ना ए का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, यहाँ पे 1 लिखना है और यहाँ पे 2 लिखना है। ओके, हम नेक्स्ट करते हैं इसका ए का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारा लिखा गया है एक्स प्लस वाई प्लस 2। अब बताने क्या है हमें? एक्स वाले कोफिशिएंट को बताना है। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा एक्स है, यहाँ पे हम टर्म्स को लिखेंगे, एक्स वाले टर्म्स को एक्स, और एक्स सिर्फ अकेला है यानी सिंगल है ये, तो इस सिंगल के साथ में आपका क्या होगा? ओनली 1 होगा, तो कोफिशिएंट हमारा क्या आ गया? 1 हो गया। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट, 5 प्लस जेड प्लस जेड एक्स। टर्म्स क्या आ गया हमारा? जो एक्स के साथ में है जेड एक्स है। ओके, और कोफिशिएंट क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? जेड। ठीक है, फिफ्थ पार्ट इसका 1 प्लस एक्स वाई। अब यहाँ आपको देखना है कि यहाँ पे एक्स वाले हमारे कौन दो टर्म्स आ रहे हैं, एक तो एक्स है सिंगल और दूसरा है एक्स वाई। यहाँ पे हम दोनों टर्म्स को हम ये लिखेंगे एक्स और एक्स वाई। इस वाले एक्स के साथ में हमारा क्या है कोफिशिएंट? 1, और इस वाले एक्स के साथ में हमारा कोफिशिएंट क्या हो गया? वाई। ओके, सिक्स्थ पार्ट है इसका 12 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 25। अब इसमें हम लिख लेंगे 12 एक्स वाई स्क्वायर। इस x के बाद में यहाँ पे तो 12 है, लेकिन इसके साथ में क्या है आपका? y भी है, y का स्क्वायर है, तो कोफिशिएंट हमारा क्या आ जाएगा? 12 वाई स्क्वायर। इसका सेवन पार्ट है आपका 7 प्लस एक्स वाई स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा? हम एक्स वाई स्क्वायर, ये तो हमारा टर्म्स आ गया, कोफिशिएंट क्या आएगा आप बताओ? वाई स्क्वायर। वेरी गुड। फोर्थ का हम बी पार्ट स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन वाई स्क्वायर एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। इसमें आपको क्या बताना है? जो टर्म्स जो जिस टर्म में आपका वाई स्क्वायर होगा, ठीक है, सिर्फ उसी को लेना है और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को आपको रिप्रेजेंट करना है इसमें। बी पार्ट का आपका फर्स्ट
क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे लिख लो आपका जो एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन हमारा क्या है? 8 माइनस एक्स वाई स्क्वायर। टर्म्स इसमें आप बताओगे वाई स्क्वायर के साथ में कौन सा टर्म्स है? कौन सा वाला जो है टर्म जो है आपका वाई स्क्वायर वाला है? टर्म्स विथ वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर है, माइनस एक्स वाई स्क्वायर। और कोफिशिएंट विथ वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कोफिशिएंट अब क्या आ गया? माइनस का एक्स हो गया। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम। सेकंड पार्ट है आपका 5 वाई स्क्वायर प्लस 7x। वाई स्क्वायर वाला ही हमको देखना है टर्म, तो हम सीधा लिख देंगे 5 वाई का स्क्वायर। और इसमें आप क्या लिखेंगे? आप इसका कोफिशिएंट क्या हो गया आपका? 5। ओके, थर्ड पार्ट है इसका। टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस, सॉरी यहाँ पे है, यहाँ पे लिख देते 2x² माइनस 15 x² प्लस 7y² हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो आप टर्म्स देखो, इसमें टर्म्स इसमें कौन कौन से आ रहे हैं? माइनस का 15x² और प्लस का 7y²। यहाँ पे हम टर्म लिखेंगे दोनों को अलग अलग करके, -15x² और यहाँ पे हम 7y² लिखेंगे। कोफिशिएंट हमारा क्या आ गया यहाँ पे? -15x और नेक्स्ट वाला हमारे y के साथ में क्या है आपका? 7। ओके, ये हो गया हमारा फोर्थ का ए और बी पार्ट कंप्लीट हुआ।